आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जीके का। राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लोक वाद्य यंत्र यानी कि वो वाद्य यंत्र जो हमारे उत्सवों का हिस्सा होते हैं, जो हमारे उत्सवों को संगीतमय बनाते हैं, जो हमारे उत्सवों को चांद लगाने का काम करते हैं, वो लोक वाद्य यंत्र आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लोक वाद्य यंत्र यानी कि राजस्थान की इस संस्कृति को समृद्ध करने की एक परंपरा है, उसमें लोक वाद्य यंत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हीं लोक वाद्य यंत्रों को आज हम पढ़ेंगे जो अलग अलग जातियों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग संगीत घरानों के द्वारा हमारे राजस्थान में बजाए जाते हैं, जिनमें हमारा राज्य का लोक वाद्य यंत्र अलगोजा भी है। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करना शुरू करते हैं लोक वाद्य यंत्रों के बारे में। लोक वाद्य यंत्र होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। लोक वाद्य यंत्र जो राजस्थान के हैं वो 4 प्रकार के हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद्ध वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र, तत् यानी कि जो तारों से जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, तारों के माध्यम से ध्वनि प्रकट होती है, उन्हें हम तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। तत्वाद्य यंत्रों में सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्वाद्य यंत्र होते कितने प्रकार के हैं। तत्वाद्य यंत्र मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तत् और दूसरा वितत्। तत्वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होता है जिसमें तारों पर उंगलियों के माध्यम से ध्वनि प्रकट की जाती है, उंगलियों की चोट की जाती है और उसके माध्यम से ध्वनि प्रकट होती है, तो तत्वाद्य यंत्र कहलाता है। और उसी तत्वाद्य यंत्र उन्हीं तारों पर जब गज के माध्यम से बजा कर, जैसे रावण हत्ता, सारंगी, इनको गज के माध्यम से जब हम बजाते हैं तो उसे हम वितत् कहते हैं। फिर आता है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि जिस पर फूंक मारी जाती है, सुशिर सु फूंक मारी जाती है, उसी क्या कहते हैं हम सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। इसमें अलगोजा आ जाता है, बांसुरी आ जाती है। उसके बाद आता है घन। घन यानी कि जो धातु से बने होते हैं, मंजीरे, झांझ, जो भी धातु से चीज़ें बनी होती हैं, धातु से निर्मित चीज़ों को हम कहते हैं घन वाद्य यंत्र। उसके बाद आते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों पर चमड़े की परत चढ़ी होती है, जिनको चमड़े की खाल से मतलब चमड़े से मढ़ा जाता है, उन्हें हम कहते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र। हम सबसे पहले बात करते हैं तत्वाद्य यंत्रों की। तत्वाद्य यंत्रों में सबसे पहला जो तत्वाद्य यंत्र आता है वो आता है सारंगी। सारंगी यानी कि ऐसा वाद्य यंत्र जो लकड़ी का बना होता है और उस पर तार लगे हुए होते हैं, और वो लकड़ी होती है तून की, केर की, सागवान की या रोहिड़ी की। 3 हमारे पास 4 लकड़ियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है तून, दूसरी है केर, तीसरी है सागवान और चौथी है रोहिड़ी की लकड़ी। इन 4 लकड़ियों से इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। तून, केर, सागवान और रोहिड़ा, ये 4 लकड़ियां होती हैं जिससे किसका निर्माण होता है मित्रों? सारंगी का निर्माण होता है। सारंगी के निर्माण में 27 तारों का उपयोग किया जाता है। कितने तारों का उपयोग किया जाता है मित्रों? 27 तारों का। यानी कि सारंगी में सबसे पहले हमने देखा कि केर, तून, सागवान और रोहिड़ी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं मित्रों। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। और जो इसमें ऊपर वाले जो तार होते हैं वो बकरे की आंत के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बकरे की आंत के। यानी कि जो बकरे की आंत निकलती है उससे जो तार बनाया जाता है, इस सारंगी में बकरे की आंत के उन तारों का उपयोग किया जाता है जिससे ध्वनि बहुत अच्छी निकलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि गज के माध्यम से इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। मैं बता चुका हूं, जो गज के माध्यम से जो यंत्र बजाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वितत् कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? वितत् कहा जाता है। जो यंत्र गज के माध्यम से बजाया जाता है उसे हम कहते हैं वितत्। इसकी गज किससे बनी होती है? घोड़े की पूंछ के बालों से बनी होती है। किससे बनी होती है मित्रों? घोड़े की पूंछ के बालों से बनी हुई होती है। गज के बाद गज को बिरोजा पर घिसकर बजाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जो गज होती है उस गज को जो तार होते हैं उस पर जो बिरोजा, जो बकरे की आंत के तार होते हैं उन पर घिसा जाता है और उससे जो ध्वनि प्रकट होती है, तो जो गज होता है उसे बिरोजा पर घिसा जाता है मित्रों। और राजस्थान में ये जो सारंगियां हैं ये 2 प्रकार की मिलती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की राजस्थान में सारंगी मिलती हैं। पहली होती है सिंधी सारंगी, इसे हम बड़ी सारंगी कहते हैं। इसमें कुल 27 तार होते हैं, जैसा कि हम सारंगी के अंदर देख रहे हैं। और दूसरी होती है गुजरातना सारंगी, इसमें तारों की संख्या 7 होती है। इस सारंगी का थोड़ा छोटा रूप होता है। मुख्य कलाकार मारवाड़ी में जोगियों के द्वारा
ख्याल गाते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है मित्रों। और बाड़मेर में, जैसलमेर में लंगा जाति के जो लोग होते हैं, कौन सी जाति के मित्रों? लंगा जाति के लोगों के द्वारा सारंगी का प्रयोग किया जाता है। एक बार मैं सारंगी को पुनः बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्मित किससे होती है? तून, केर, सागवान और रोहिड़ी की लकड़ी से इसका निर्माण किया जाता है। इसमें कुल 27 तार होते हैं और वो 27 तार में जो ऊपर वाले जो तार होते हैं वो बकरे की आंत से बने हुए होते हैं। इसे गज के माध्यम से बजाया जाता है और गज के माध्यम से बजाए जाने के कारण ये कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? वितत वाद्य यंत्र हो गया। इसकी जो गज होती है वो घोड़े की पूंछ के बालों से बनी हुई होती है। गज पर, बिरोजा पर घिसकर इसे बजाया जाता है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और राजस्थान में 2 प्रकार की सारंगियाँ हमें देखने को मिलती हैं, एक सिंधी सारंगी, एक गुजरातना सारंगी। जो सिंधी सारंगी होती है वो बड़ी सारंगी होती है, इसमें 27 तार होते हैं। और जो गुजरातना सारंगी होती है इसमें केवल तारों की संख्या 7 होती है। जो इसके मुख्य कलाकार हैं वो मारवाड़ के जोगी होते हैं, जो ख्याल गाते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्र में लंगा जाति के लोग सारंगी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जंतर। जंतर जो है वो वीणा का एक समान रूप है। जैसे वीणा होती है वैसे ही जंतर होता है। ये यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। वीणा के जैसे दोनों तरफ तुम्बे होते हैं, इसमें भी दोनों तरफ क्या होते हैं? तुम्बे होते हैं। ये अंदर से क्या होते हैं? खोखले होते हैं। और ये जो खोखला हिस्सा है इसे डांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? डांड कहा जाता है। ये जो खोखला हिस्सा है इसे डांड कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र के ऊपर का जो ये हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से पर मगरमच्छ की जो चमड़ी होती है उस चमड़े की 22 परतें, कितनी परतें मित्रों? 22 परतें लगाई हुई होती हैं। और वो 22 परतों पर किससे लगाया जाता है? मोम के माध्यम से इन्हें चिपकाया जाता है। किसके माध्यम से चिपकाया जाता है? मोम के माध्यम से इन्हें चिपकाया जाता है। इन पर्दों पर ऊपर 5 से 6 तार होते हैं। कितने तार? 5 या 6 तार होते हैं। और इन्हें हाथ की उंगलियों से बजाया जाता है। और जब हाथ की उंगलियों से बजाया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र हो गया है? तत्वाद्य यंत्र। उसके बाद इस वाद्य यंत्र का वादन खड़े होकर गले में लटका कर किया जाता है। कहाँ? खड़े होकर और गले में इस वाद्य यंत्र को लटकाया जाता है और ऐसे करके इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। देवनारायण की जो फड़ गाते हैं भोपे, तब इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसे हम जंतर के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः इस वाद्य यंत्र के बारे में बता रहा हूँ। ये वीणा का एक समान रूप है। जैसे पुरानी वीणा होती थी वैसे ही वाद्य यंत्र जो जंतर है वो वैसा का वैसा ही होता है। और इस वीणा में 2 तुम्बे होते हैं जो अंदर से क्या होते हैं? खोखले होते हैं। और ये गूंज के साथ क्या प्रकट करते हैं? ध्वनि प्रकट करते हैं। और इसके अंदर जो होता है वो खोखला हिस्सा होता है और उस खोखले हिस्से को हम क्या कहते हैं? डांड कहते हैं। ये दोनों हिस्से हैं, ये खोखले हैं और इन्हें हम डांड के नाम से जानते हैं। इस वाद्य यंत्र का मगरमच्छ की जो खाल होती है उसके 22 पर्दे लगाए जाते हैं और उस 22 पर्दों को मोम के माध्यम से चिपकाया जाता है। और इन पर्दों पर 5 या 6 तार लगे होते हैं और उन्हें उंगलियों के माध्यम से बजाया जाता है। इसलिए ये कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? तत्वाद्य यंत्र। वितत तो वो जो गज के माध्यम से बजाया जाए और तत्व वो जो उंगलियों के माध्यम से बजाया जाए। इस वाद्य यंत्र का वादन खड़े होकर किया जाता है, यानी कि खड़े होकर बजाते, बैठकर इस वाद्य यंत्र को नहीं बजा सकते। खड़े होंगे, गले में लटकाएंगे और गले में लटका कर इस वाद्य यंत्र को बजाएंगे। उसके बाद भोपों के द्वारा, जो देवनारायण के भोपे होते हैं, जब ये देवनारायण की फड़ गाते हैं और उस देवनारायण की फड़ को गाते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं।